Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to cover question answers of chapter number 1 of English book 10th class. Chapter number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. As you know, we have covered all chapters. अगर आप लोगों ने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी है तो आप पहले ट्रांसलेशन वाली वीडियो देखें और ट्रांसलेशन कवर करें. उसके लिए आप वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे दिया हुआ है, आप वहां से जाके ट्रांसलेशन अपनी कवर कर सकते हैं. ट्रांसलेशन के बाद वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 1. सो हम जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कवर करेंगे. इसके अलावा जो हमने ट्रांसलेशन के दरमियान में जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे उन्हें भी एक मरतबा दोबारा से गो थ्रू करेंगे. तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीख जाएं. So let's begin. Question number 1. How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? How can people achieve हासिल करना perfection कमाल, moral इखलाकी, spiritual रूहानी, social areas माशरती जो ज़िंदगी के शोबाजात होते हैं. तो लोग अपने ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल कैसे हासिल कर सकते हैं. आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही है. People can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. ठीक है, अब लोग अपनी ज़िंदगी में कमाल हासिल कर सकते हैं. कैसे हासिल कर सकते हैं? बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज. ठीक है, बाय सीकिंग का मतलब होता है तलाश करना. तलाश करके लाइट रोशनी फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस रहनुमाई और पैगाम. किसके रहनुमाई और पैगाम? फ्रॉम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ. ठीक है, तो लोग अपनी ज़िंदगी में इखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर और माशरती तौर पर कमाल हासिल कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी हासिल करके. एक बार फिर से देख लेते हैं. पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ. Second question, how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for all mankind? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए अजीम और आला मायार कैसे कायम किए? तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए आला और अजीम मायार कायम किए थ्रू हिज ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी खुद की अमली मिसाल के साथ. ठीक है, अपनी खुद की अमली मिसाल के जरिए टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में पैरवी करने के लिए. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. The question number 3, how were people of Makkah convinced the Rasul sallallahu alaihi wasallam's justice even before his नबूवत? जो मक्का के लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल कैसे हो गए थे. हमने पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 2 में, जब काबा तामीर किया जा रहा था तो ब्लैक स्टोन हिजर अस्वद को नस्ब करने के मुतालिक झगड़ा उठ खड़ा हुआ था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉल्व किया था. जी हाँ, तो वही इसका आंसर है. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइज्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान. बहुत ही ज़्यादा मुनसफाना तजवीज़ पेश की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन हिजर अस्वद को नस्ब करने से मुतालिक. दैट्स वाई, इसी वजह से इसके बाद यहाँ से जो आगे आप लिखेंगे वो आपके क्वेश्चन में मौजूद है. पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ हिज जस्टिस. तो मक्का के लोग कायल हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के बिफोर हिज नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही. तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइज्ड the most equitable plan for the setting of black stone. That's why people of Makkah were convinced of his justice before his nabuwat. Question number 4, what standards of justice इंसाफ के कौन से मायार थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किए थे, जिनको अमली तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया था मदीना के सरबराह होने की हैसियत से. एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीने के सरबराह होने की हैसियत से. तो एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना हमने थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के साथ फैसला किया करते थे रंग, मजहब और अकीदा का लिहाज किए बगैर. तो एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद justice and equity irrespective of color, creed or race. The question number 5, what made non-Muslims bring their suits to the Rasul sallallahu alaihi wasallam? वो कौन सी चीज़ थी जिसने नॉन मुस्लिम्स को, गैर मुस्लिमों को भी मजबूर किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मामलात लेकर आएं.
तो वो कौन सी चीज़ थी? जैसे कि हमने पढ़ा है, पूरा चैप्टर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ ही था वो जिसने इन लोगों को मजबूर किया था। ड्यू टू हिज जस्टिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ की वजह से द ज्यूज यहूदी ब्राउट देयर केसेस अपने मामलात लेकर आते थे टू हिम उनके पास, एंड ही डिसाइडेड और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला किया करते थे देयर केसेस उन्हें उनके मामलात का इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ यहूदी कानून के मुताबिक। ड्यू टू हिज जस्टिस द ज्यूज ब्राउट देयर केसेस टू हिम एंड ही डिसाइडेड देयर केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ। हाउ डज द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कुरान मजीद के तरह से बयान करता है। चैप्टर के लास्ट में हमने एक आया पढ़ी थी जो कि सूरतुल अहज़ाब की है। द होली कुरान डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल। होली कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बयान करता है कि इन डेज दर हकीकत इन द रसूल ऑफ अल्लाह यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह इन द लास्ट डे एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच। दर हकीकत इन द रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल में, और कौन है अल्लाह के रसूल? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल में। यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, आपके पास एक अच्छी मिसाल है, टू फॉलो पैरवी करने के लिए, फॉर हिम उन लोगों के लिए, हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह जो उम्मीद रखता है अल्लाह से मुलाकात का, इन द लास्ट डे और आखिरत के दिन पर, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच और अल्लाह ताला को कसरत से याद करते हैं। ये तो थे 6 क्वेश्चन जो कि आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कि हमारी बुक के ट्रांसलेशन के साथ साथ दिए होते हैं उनको भी एक मरतबा देख लेते हैं। हाउ डिड द फर्स्ट क्वेश्चन was how did the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम resolve the issue? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसले को कैसे हल किया था? सेकंड पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम devised a so equitable plan for the setting of the black stone that it pleased everyone। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही मुनसफाना तजवीज़ पेश की थी ब्लैक स्टोन को नस्ब करने से मुतालिक। इसकी वजह से जो मामला था वो सारा हल हो गया था, इशू रिजॉल्व हो गया था और सब लोग खुश हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन आपके थर्ड पैराग्राफ में है, व्हाई डिड द कुरैश थिंक दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम? कुरैश क्यों सोचते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फेवर करेंगे, उनकी तरफदारी करेंगे? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू द कुरैश फैमिली, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश खानदान से था। सो दे थॉट दैट ही वुड फेवर देम, तो उन्होंने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफदारी करेंगे। द थर्ड क्वेश्चन ये आपके फोर्थ पैराग्राफ में है, Why did the non-Muslims trust the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कि जो नॉन मुस्लिम से गैर मुस्लिम थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा क्यों करते थे? बिकॉज ही ऑलवेज डिसाइडेड, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फैसला किया करते थे उनके मामलात का इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक। इसी वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा किया करते थे हत्ता कि आपकी नबूवत से पहले भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक आपके पैराग्राफ नंबर 5 में है, व्हाट एडवाइस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव टू हजरत अली? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मशवरा दिया था, क्या तजवीज़ दी थी? तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा था, When two men come to you, जब दो आदमी आपके पास आए, फॉर जजमेंट इंसाफ के फैसले के लिए नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर, कि कभी भी नेवर डिसाइड, कभी भी फैसला नहीं करना इन फेवर ऑफ वन, किसी एक की तरफदारी में, विदाउट हेयरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर, किसी दूसरे के दलाइल सुने बिना। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, तो ये इसके ज़्यादा करीब होगा, दैट यू विल नो द ट्रुथ, कि तुम सच जान लोगे। ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक तजवीज़ दी थी, एक मशवरा दिया था। द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन? प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, वैसे तो उर्दू में इसका मानी होता है ऐलान करना, तो इंग्लिश में इसका मानी होता है एन ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। द वर्ड proclaimed means an official public announcement. I hope you all understand. अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिए। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस।